नमस्कार, मैं अभिषेक शुक्ला। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या कहती है आपकी बबेरू विधानसभा। बबेरू विधानसभा के आंकड़े क्या हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, वहाँ के मुद्दे क्या कह रहे हैं, इन सब का हम रिजल्ट आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि आखिर बबेरू विधानसभा में क्या गणित चल रही है, क्या राजनीति चल रही है। लेकिन उसके पहले आप ये पूरा जो हमने जनता से संवाद किया उसको सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका क्या कहती है आपकी विधानसभा कार्यक्रम में। इस समय हम खड़े हैं बबेरू विधानसभा में, बबेरू कस्बे में खड़े हैं, किराना स्टोर में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जी, आप यहीं कहाँ के रहने वाले हैं? परसौली के। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। ये बताइए, ये जो 5 साल रहे, इसमें योगी सरकार के कार्यकाल से, नीतियों से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? योगी का सरकार पे विधायकन से खुश नहीं आए। क्या क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत का, सड़क कच्ची मिट्टी पर है, पूरी 5 किलोमीटर और पूरी इतना पड़ी है। आज तक 5 साल हो गए, कुछ बनी तक नहीं है। अब पैसा निकाल लिया गया, सब कुछ मिट्टी भर पड़ी है, ना आरसीसी ना कुछ डामरीकरण हुआ आज तक, सब बहुत पड़ी। रास्ता निकलने के लिए दिक्कत है। आपके क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करें, चाहे वो सड़क हो या अन्य चीज़ें हों, या हम रोजगार की बात करें, इनमें आप क्या राय है आपकी? रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, नवयुवक सब घूम रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छी है। बीजेपी सरकार पे ये विधायक सही नहीं है। तो विधायक से असंतुष्ट हैं। ये आपका नाम भाई साहब क्या है? शशिभूषण सिंह और मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? बुढ़ौली का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। तो आप बीजेपी सरकार की नीतियों से सहमत हैं या क्या कमी है, या किसको चाहते हैं? कमी कुछ नहीं है, केवल एक कमी है, किसानों का कर्ज माफ़ी का काम नहीं कर रहे हैं। किसान परेशान है कर्ज माफ़ी को लेकर के, जबकि करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 360 जो वित्त संकट वाला प्रावधान है संविधान में, सब से लेकर के सब, चूँकि फ्री में तो सब कोई गा रहा, जो वेतन भोगी उसका बढ़ जा रहा है पैसा। अब किसान का गल्ला महंगा हुआ तो कहते हैं महंगाई बढ़ गई, तो किसान ही मारा जा रहा है, किसान ही घाटे में जा रहा है। ये बताइए, ये जो योगी सरकार ने 5 साल काम काज किया है, इसमें क्या कमियां और क्या अच्छाइयां आपको नजर आती हैं? इसमें हमें जहाँ तक हम देख रहे हैं तो विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है। विकास में आपके क्षेत्र में काम हुआ है? विधान बबेरू यहाँ गैस सिलेंडर मिले लोगों को, बिजली के फ्री कनेक्शन लगे, जल वाली पाइपलाइन बिछ रही है, अभी काम तेज़ी के साथ जारी है, और सड़कें भी समय ठीक ठाक चल रही हैं। जहाँ हमारी गाड़ी जो है 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर में जो है आधा लीटर पेट्रोल खा जाती थी, आज हम। लेकिन एक और तेल भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है। इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसलिए कल हम खराब सड़कों पे चलते थे तो हमारा जो है 10 ही किलोमीटर बबेरू आने में 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता था। अब हम 1 लीटर में 70 किलोमीटर जा सकते हैं। ऐसी सड़कें बन गई तो उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अन्य विधानसभाओं की तरह यहाँ पर भी एक दो लोगों से हमारी बात हुई, कह रहे हैं महंगाई का इतना असर नहीं पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहादुर है। क्या करते हो? हम तो जी हरियाणा मुंशी हैं भट्टे। लेकिन रहने वाले यहीं के हो? रहने वाले हम बबेरू तराए के, बबेरू के। हाँ, बबेरू के ही ना, मतलब नहीं, तराए के क्षेत्र, मतलब बबेरू ही है। हाँ। तो बांधा है। ये बताओ, यहाँ पे काम काज देखते हो, रोजगार के लिए बाहर जाते हो, जैसे क्या लगता है योगी सरकार ठीक है कि नहीं? हमारे लिए तो सही है फिलहाल में, और आगे चल के उनकी मर्जी क्या होता है। तो जैसे तुम रोजगार के लिए बाहर जाते हो, अगर यहीं मिल जाए रोजगार तो और अच्छी बात है, क्यों जाएं अपने बाल बच्चे। तो सरकार तो रोजगार उपलब्ध करा पाई कि नहीं करा पाई? अब उनकी मर्जी है, करा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करा। ऐसा क्या है कि योगी सरकार से खुश हो? आज जो रोजगार हमारा यहीं का यहीं ला दें, इसीलिए हम सब खुश हैं। अभी लाभ ही आया कहाँ? चलिए ठीक है, आपसे बाद में बात करते हैं। बाबा जी, आप बुजुर्ग लग रहे हैं, कहाँ के रहने? हम ना बोल पाई, किस गांव के रहने वाले हैं? नाम तो बताइए। बबेरू। बबेरू के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? बस यहाँ किसानी कर, किसानी करते हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। तो ये बताइए, जैसे आपने 5 साल काटा, इस सरकार में आप किसानी करते हैं, तो क्या रहा? ठीक रही ये सरकार की बेकार रही? ठीक है, वही है, बेकारो है। तो जैसे अब इस बार चुनाव आ रहे हैं तो किसको वोट देंगे? अब यही कर देवे, मोदी का कहीं कर देंगे। तो क्यों देंगे, क्या कारण है? क्यों देंगे? अब क्या कारण है, विकास काफ़ी कर रहा है। विकास हुआ? हाँ, कॉलोनी और सब। अच्छा, भी अखिलेश यादव आए थे यहाँ, रैली निकाला, बांदा में सब कुछ किया, तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं सही? कहे नहीं आता, सही हो के सही है।
तो फिर दोनों में से किसको वोट देंगे? अब हम कहीं का बता दिया तुमसे कहीं का दें। मतलब अभी मंथन चल रहा है कि देखेंगे कौन सही है। हाँ। अच्छा, यहाँ के विधायक का क्या हाल है, क्या सोच है आपकी, सही है कि गलत? विधायक चेयरमैन विधायक चंद्रपाल कुशवाहा जी, वो बढ़िया है, जो है खराब नहीं रहा वो कौन। काम बढ़िया रहा है? बढ़िया रहा है काम। हाँ वो बढ़िया रहा उसका। विधानसभा चुनाव में क्या होगा, आइए इन व्यापारियों से भी बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? दिलीप मिश्रा। कब से ये दुकान चला रहे हैं? ये हमारी दुकान 2-2.5 साल हो गए। तो आप तो यहाँ बाजार, यहाँ का मूड भी जानते हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार आएगी कि नहीं? अब जो है बीजेपी सरकार की उम्मीद तो है, लेकिन अब जब चुनाव हो उसके पास हम देहात तो घूमते नहीं हैं किसके क्या विचार हैं। अच्छा, कैंडिडेट को लेकर के भी क्या है कि किस तरह का रहेगा? कैंडिडेट वैसे जो ये है तो ये निर्विवाद आदमी है, मतलब ये जो कुशवाहा जी हमारे हैं विधायक, तो ये निर्विवाद आदमी है, शांति प्रिय आदमी है। अच्छा, इस सीट में देखा गया कि सपा का भी बहुत कई बार विधायक बने, सपा की क्या स्थिति? अब सपा की स्थिति ये जो है क्या कहते हैं, कमासिन ब्लॉक है, यादव बाहुल क्षेत्र है, सपा भी निकल सकती है। 10 साल अभी लगातार विधायक टक्कर रहेगी दोनों? हाँ, टक्कर दोनों को रहेगा। बता रहे हैं कि सपा और भाजपा, बाकी अन्य दलों में तो ज़्यादा लोग अपनी तरफ से ही नाम नहीं ले रहे हैं। सपा और भाजपा फिलहाल तो अभी ये पहली जगह हम लोग खड़े हुए हैं, आगे देखते हैं लोग क्या करें। बवेरू में जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सबसे पहले दादाजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल सोनी। तो यहीं बवेरू के रहने वाले? बवेरू के रहने वाले, इसी मोहल्ले के रहने वाले। ये बताइए 5 साल के कामकाज को आप किस तरह से देखते हैं, योगी जी के कामकाज? बहुत सुपर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। क्या अच्छा काम हो रहा है? अरे विकास हो रहा है, शासन है, अनुशासन है, और कोई दिक्कत नहीं। सपा सरकार में नहीं था ये सब? ये सब उसमें नहीं थे, उसमें मार धाड़ सब ये रहता था। आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं? नहीं, कोई भी पार्टी में नहीं। क्या करते हैं आप? मैं यही अपना व्यापार करता हूँ, सराफा का। अच्छा, ये बताइए सरसों का तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, खाद नहीं मिल रही है, तमाम समस्याएं हैं, इन पे क्या कहना है? अब जैसे देखिए पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो पेट्रोल न मिलने का कारण ये कि अपने यहाँ तो है नहीं, वो आता बाहर से है। तब जो बाहर का वो वाहन बढ़ रहा है, तेल उतना ही है। सरकार को आप दोषी नहीं मानते? नहीं, सरकार को दोषी नहीं। तो सरकार को दोषी नहीं मानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनंतर। क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी ड्राइवरी करता ड्राइवर? कब से चला रहे हो? हूँ 2011 से। तो बताओ कि यही रोजी रोटी का साधन है ड्राइवर? जी। सरकार से खुश हो कि नहीं, कि अखिलेश भैया से? अरे हमारे बड़े तो सब बराबर है। सब बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 5 साल में? नहीं, कुछ परिवर्तन देखने को मिला? सड़क में गाड़ी चलाते हो, सड़क सही रही है सपा सरकार में कि भाजपा सरकार में सड़क में ज़्यादा मजा आता था? नहीं सड़क के मामले में तो यही सरकार से है। भाजपा सरकार सही तो पर है, सड़क पे ही रहते हैं, इसीलिए सड़क की बात इनसे पूछी। भैया आपका नाम क्या है? सुनील। क्या काम करते हैं? हम मिस्त्रीगिरी करते हैं, टाइल फर्शी का। मिस्त्री में क्या, थोड़ा तेजी से बोलो, क्या काम करते हैं? यही घर का दीवार का जो टाइल लगता है, मार्बल ग्रेनाइट, हाँ। उसी का काम करते हैं। यही बवेरू क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। हाँ। ये बताइए इस सरकार से, बीजेपी सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? क्या खुशी जैसा है। नहीं खुश हैं? नहीं खुश हैं। तो अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं? हाँ, अखिलेश भैया को लाएंगे। तो क्यों नहीं खुश हैं? देखिए आपको आवास दे दिया, कॉलोनी दे दिया, ये सब नहीं मिला क्या? नहीं, हमको नहीं मिला ना। नहीं मिला। हाँ। आप पात्र हैं? हाँ। क्यों नहीं मिला, क्या कारण लगता है? अभी क्या मालूम क्या कारण है, हम पढ़े लिखे तो है नहीं है ज़्यादा, इसके लिए कौन आवेदन वगैरह नहीं किया या क्या नहीं हाँ, हम किया? अभी इलाहाबाद है जा रहे हैं काम करने के लिए, वहीं काम करेंगे, वहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ काम का तलाश नहीं मिला, मतलब बेरोजगारी भी एक मुद्दा। इस समय हम खड़े हैं कमासिन जाने वाली रोड पर। यहाँ पर कुछ देखा वगैरह बेचने आए हैं, जो भी हो, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हम यहाँ नहीं रहते, हम रहते हैं तराया में। बवेरू में ही है ना? क्या नाम है? हमारा मेवालान नाम है। तो क्या इस सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? सब खुश हैं। या बदलाव चाहते हैं अखिलेश यादव?
सब सरकार है जऊँ है तो अपना अपना करत ही सब ना अभी तक कॉलोनी मिली है हमें ना कुछ मिला है आ जऊँ है तो अबे 5 साल यहूँ में देख ली है ना और पहले कोई सरकार में देख ली है किसी सरकार में कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं है। आम जनता की स्थिति जस की तस। और भाई जो बड़े बड़े आदमी हैं वही ले लेते हैं अपना काट लेते हैं यहाँ वहाँ पैसा ले लेते हैं और छोटे मोटे मरते रहे साले नाली। रोजगार वगैरह भी नहीं है, देखते होंगे आप गांव। बस यही है, ना कोई रोजगार है ना कोई काम है, फिर फालतू फालतू फिरो, मतलब सरकार से आप नाखुश हैं एक प्रकार से देखा जाए तो। बाबा मेरा बदलू नाम है। क्या लगता है कि सरकार फेल है? तो सरकार काहे का फेल है भाई, आप जो कानून है तो चल रहा है, चला रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है हमें। अनाज वगैरह नहीं मिल रहा, पात्र नहीं है कि सब चीज़ है, राशन कार्ड भी है। तो ये जो फ्री का अनाज अभी मिल रहा वो नहीं मिल रहा? यहाँ नहीं मिला, पहले मिलत रहा है थोड़ी 4 ठक काटे हिसाब भरती नहीं है हमार। क्या समस्या? कॉलोनी बाबूजी नहीं मिली आया बे। प्रधान से कहा? प्रधान से कहा, सचिव से कहा तो आ गई है, अब सूची में वो भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि पैसा दो तब दे। शौचालय वगैरह वो भी नहीं दिया। और ये जो फ्री का अनाज मिल रहा है? नहीं, वो भी नहीं मिल रहा। जो यूनिट है तो सब कट गए हैं, अब बस बोल रहे हैं कि चढ़ जाएगा चढ़ जाएगा। अच्छा, क्या कुछ आपके क्षेत्र में, गांव में, विधानसभा में कहीं कुछ विकास हुआ है? विकास अभी तो नहीं हुआ, माने बत्ती वत्ती का इस तरह से हो चुका है, पानी का हो चुका है, इस तरह से चालू है, मतलब मिला जुला है सर। हाँ। तो इस बार किसको वोट देने का? अखिलेश भैया, मायावती, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो देंगे मोदी को, क्योंकि वो बहुत से कॉलोनी दे रहा है, हम लोगों को तो नहीं दिया, तो अब देखो बोल रहे हैं कि देंगे देंगे, आसरा करे हैं। उम्मीद से देंगे क्योंकि कई लोगों को मिल चुकी है। मोदी को देंगे, अखिलेश को तो नहीं देंगे, क्योंकि उसकी सरकार में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अखिलेश में क्या कमी थी? अखिलेश में कमी थी कि कुछ दिए थे, जो पढ़ी लिखी समाज है, जो अनपढ़ है तो परेशान है। और इसमें जो अनपढ़ है वो सही है? इसमें तो एक बारी हर एक निगाह से देख रहा है, मतलब सब लोगों की निगाह है से देख रहा है। तो इनका कहना है कि समानता से इस सरकार में सबको देखा जा रहा है। वहीं बगल में हमारे खड़े, इनका कहना है कि हमें कुछ नहीं मिला है और कोई खास परिवर्तन नहीं आया। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोगों को उम्मीद है, इस वजह से खुश हैं। अब आइए आगे। चुके हैं बबेरू विधानसभा के उमरहनी गांव में। यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, कई लोग ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं और बात करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? भानु सिंह। पूरा नाम बताइए। भान सिंह। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, विकास हुआ है नहीं हुआ है, क्या मुद्दे हैं? ये विकास हो रहा है, जो हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? जो किया है विकास तो हो रहा है। और ये जो महंगाई है, मान लीजिए तेल बढ़ा है, सरसों का तेल बढ़ा है, चल जाता है काम? ये क्या काम चल जाता है, महंगाई है तो है। आप क्या करते हैं, रोजगार क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ, बाहर जाते हैं कि गाँव? बाहर जाते हैं। हाँ। कहाँ? ये मतलब बम्बई। तो ऐसा नहीं लगता कि बांदा में ही काम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे? ये तो वो तो हम चाहते हैं, नहीं पूर पर रहा इधर, और उधर 600 रुपये मिल रहा है, इधर 300 रुपये मिल रहा है, तो कैसे पूर पड़ेगा बताइए। तो आप यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। तो इस सरकार से फिर भी खुश हैं? हम खुश हैं। किसको वोट देंगे, अखिलेश भैया को कि योगी जी को? हम कह दिया ना भाई, सब नहीं, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं। सरकार हवे वह सरकार रही, हमें कौनो न्याय हारे चाहे जीते। हाँ, मतलब कोई मुद्दे नहीं है आपके कि आप मान लीजिए रोजगार हो, विकास नहीं हुआ? आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, और क्या करते हैं। तो ये नहीं लगता कि उनके भी भविष्य बने या कुछ हो? ये तो भविष्य अब खराब हो गए 2 साल में कोरोना में। कोई बच्चा जाता है, कोई नहीं जाता स्कूल। तो महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा क्या है, हम इन भर से मुद्दा हो तो हम बता दें। सब जने वैसे हैं। कुल मिलाकर के मतलब खुश हैं आप सरकार के कामकाज से। तो यहाँ पे अन्य ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, दादा लोग भी बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दादाजी राम राम। आप यहीं रहते हैं गांव में ही? तो क्या करते हैं? मैं भैया कुछ नहीं करते हैं, किसानी आए ना, मेरे पास कुछ धंधा है। कितने बच्चे हैं?
दो बच्चा। ये बताइए, इस सरकार के कामकाज से आप बबेरू भी जाते होंगे, क्षेत्र में भी घूमते होंगे, अपने गांव में भी देखते होंगे, क्या विकास वगैरह हुआ है कुछ? भाई गांव क्या बता सके थे हम, बाहर क्या नहीं बता सके। गांव में क्या हुआ? गांव में जो हुआ था तो बढ़िया सब हुआ था। आरसीसी पड़ी हैं, रस्तियाँ बनी हैं, अब हमें देखता में तो ठीक है हुआ था। सपा सरकार में अब भाई ये मत पूछो हमसे कि क्या हुआ था, कौन सपा है कौन कुआ है, आज क्या पूछो। आज का बढ़िया है सरकार, आज का बढ़िया है। मोदी और है कहा कहते हैं जोगी महाराज, तो कामकाज से खुश हैं। इतने दिन के भयन ऐसा राजा नहीं आवा खूब। ये जो महंगाई बढ़ गई है, अब ये महंगाई बढ़ गई, अब वहीं जाना है। सरकार किसान को खाद नहीं मिल रही, तो एक तुम प्रबंध करो, हम क्या करबे। सरकार प्रबंध करेगी। तब सरकार का जो तुम डंडा पे लिहो तो सरकार लाइन से आई। अब हमें तो जाऊँ भाव जो कुछ मिली वही ले अबे करबे। आपका भाई साहब क्या नाम है? उज्जैन से। तो आप क्या सोच रखते हैं? हम यही सोच रखते हैं सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा विकास भी कर रही है, हमारे लिए अच्छा ही काम हो रहा है। तो परिवर्तन होना चाहिए, अखिलेश भैया आना चाहिए कि नहीं, कि योगी जी? देखो सरकार ये बदलती रहती है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। लड़ाई किसकी लग रही है इस बार? लड़ाई है, लड़ाई टक्कर है दोनों का, कौन निपट रहा कौन चल रहा है। आपको लगता है कि टक्कर है? टक्कर है, लगता है टक्कर है। तो अब देखिए बाबा जी एक और बैठे हैं हमारे साथ। बाबा जी आप क्या काम करते हैं? किसानी का बटाई में लेते हैं? निजी घर का है, कुछ बटाई के लेते हैं। तो कितने बच्चे वगैरह हैं? 2। तो क्या भरण पोषण हो जाता है? अरे हो जाता है, बनी मजदूरी करते हैं। कॉलोनी वगैरह, शौचालय वगैरह पहले बनी थे, अब नहीं बनी। सरकार अभी है इस समय वर्तमान में है आपके पास कॉलोनी या शौचालय? मान ली हाँ है, वो सरकार में बनी थी। कौन सरकार में? तो कहीं क्या सरकार रही पहले? सपा सरकार में। हाँ भाजपा सर, अच्छा ठीक है। तो कि इस कामकाज से खुश हैं आप सरकार से, कि अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं? अब खुद मान लेने हैं कुछ ऐसे। हाँ जो सरकार हमें कहते कि सब बराबर है सरकार, हम कहें महान हैं भाई, कहबो कर तो हमारे बस के तो विद्या नहीं है। तो का कहें? आपकी या गांव वालों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है, सुधार आया है, नहीं आया है? जाऊँ आवा है ताऊँ आवा है, जब नहीं आवा तो क्या कर भी सरकार, अब हमारे पास के है। हाँ आप व्यक्तिगत किसको वोट देना चाहेंगे, किस पार्टी को? पार्टी का नाम बताइए, उम्मीदवार। नहीं बता सके, जब पार्टी आप सामने हुई तो कर दिया वोट, हम ये नहीं बता सकते। जिसका माहौल समझ में आएगा उसको है। तो देखा आपने कि लोग खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टक्कर होना भी मान रहे हैं। हमारे साथ 2 और दादाजी आ रहे हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल वर्मा है। ये बताइए, गांव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, या अनुशासन हो, या महंगाई हो, आप सरकार को किस दृष्टि से देखते हैं? महंगाई तो चरम सीमा पर बढ़ रही लदा है इस सरकार से। आपने सुना किस तरह से हमने जनता से बात की। ये तो थोड़ी बहुत बातचीत थी, लेकिन इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा, क्षेत्रों में लोगों से बात की, कई लोगों से, जानकारों से भी बातचीत की। तो उससे ये रिजल्ट निकल कर के आया है पूरी तरह से। अभी आपने जनता की भी राय सुनी कि एक लहर तो है बीजेपी के लोग बात तो कर रहे हैं, मोदी योगी और सरकार से खुश तो नज़र आ रहे हैं, पर यहाँ पर उतनी ज़्यादा बीजेपी लीड पर नहीं है जितना अभी हमने पिछले तिंदवारी विधानसभा में दिखाया था कि करीब 47% लोग बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत से ऐसे मतदाता हैं, बहुत सी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अभी असमंजस में हैं और सपा और भाजपा को लेकर के असमंजस में हैं। और जो स्थानीय विधायक की बात करें तो उनसे 60% लोग नाराज़ हैं, 40% लोग स्थानीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा से खुश हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और भाजपा की बबेरू विधानसभा में टक्कर रहेगी। अभी चूंकि प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए बहुत से लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल तो सिर्फ 19 और 20 का फर्क नज़र आ रहा है। भाजपा यहाँ पर हावी है, पर कैंडिडेट का चेहरा यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, पूरे समीकरण बदल सकता है। इसलिए अभी तक तो जो भाजपा के लिए थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन कैंडिडेट आने के बाद यहाँ पर क्या होगा
ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए बवेरू विधानसभा में आपको सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।